जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं भाई, जो एग्ज़ाम करवाया गया है ना, जिस हिसाब से एग्ज़ाम करवाया गया है, ये टाइटल एकदम उसको सूट करता है बिल्कुल भी। इसको एसएससी स्किल टेस्ट अकेला नहीं बोला जा सकता, ये बोला जाएगा एसएससी स्किल टेस्ट स्कैम 2022। क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो पॉइंट टू पॉइंट, जो लोग उस दिन एग्ज़ाम दे के आए थे या नहीं आए थे, ठीक है, तो जो नहीं भी दे के आए थे और वो ऐसे ही जज कर रहे हैं, तो एक बार आप पूरा जानिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था एग्जाम में। क्या क्या गड़बड़ी क्या हुई थी, मेन जो दिक्कत आई थी वो क्या दिक्कत आई थी जिसकी वजह से, मतलब आप किसी भी वीडियो के कमेंट उठा के देखोगे ना यूट्यूब पे, एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको कोई एक या दो से, मतलब मैंने तो इतनी देखी है, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है। भाई ऐसा क्या हो गया कि एक सिंगल बच्चा भी खुश नहीं है। भाई अकेली ये बात होती कि हार्ड डिक्टेशन थी तो कोई तो होता पढ़ने वाला, 5% 2% कुछ तो होते लोग। तो ऐसी क्या क्या जो इश्यूज आए थे, पहले हम वो डिस्कस करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये स्कैम है, साफ साफ दिख रहा है ये स्कैम है। ठीक है, तो हम एक एक करके एक बार डिस्कस करते हैं। भाई 15 तारीख को अपना इंग्लिश का स्किल टेस्ट था, इंग्लिश के लिए, और 16 को जैसे हिंदी का होता है, तो 15 तारीख को, ठीक है, 15 फेब को अपना स्किल टेस्ट था इंग्लिश वालों के लिए। सुबह था सी ग्रेड के लिए और शाम को था डी ग्रेड के लिए। तो जैसे ही सी ग्रेड का बच्चे दे के निकले ना, उसमें मतलब हार्ड आउट ऑफ सिलेबस डिक्टेशन आई हुई थी एक टाइप से। भाई जो एसएससी जनरली जो मैटर पूछता है वो उसमें नहीं था। भाई पार्लियामेंट्री मैटर आता है, आपको हार्ड देना, आप पार्लियामेंट वाली में कुछ हार्ड दे दो चलता है। सी वाले में भी आउट ऑफ सिलेबस टाइप ही था, कुछ जनरल मैटर उठा के था। तो उसको देख के बच्चों को आइडिया थोड़ा आ गया था कि हाँ डी में भी हार्ड आने वाला है। तो बच्चे कहीं ना कहीं जो सी दे के आए थे वो थोड़ा ऐसे प्रिपेयर हो गए थे उसके लिए कि मैटर हार्ड आने वाला है। अकेले मैटर हार्ड की भी दिक्कत नहीं थी। तो उस दिन का मैं आपको एकदम ऐसे टाइमलाइन बताता हूँ कि हुआ क्या क्या था। तो सबसे पहले ना, जैसे ही बच्चे वहाँ पे एंटर हुए एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद वहाँ पे ट्रायल डिक्टेशंस बोली जाती हैं। तो वो ट्रायल डिक्टेशन हो रही थी, तो उसमें स्पीकर का साउंड इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा था बच्चों को, क्योंकि जिस इंसान ने वो डिक्टेशन बोल रखी थी इंग्लिश वाली, वो एज्ड थे कोई ना कोई। भाई उनकी एज ज़्यादा लग रही थी उनकी आवाज़ से, और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियर तो आ ही नहीं रही थी। उनके इतने सारे वर्ड्स कंफ्यूज कर रहे थे आपस में, बहुत बहुत वर्ड आपस में कंफ्यूज कर रहे थे उनके। तो ना तो उनके वर्ड समझ आ रहे थे, ठीक है, ऊपर से वो डिक्टेशन आउट ऑफ सिलेबस टाइप लग रही थी। तो सबसे पहले तो आपको मैं स्पीकर की प्रॉब्लम बताता हूँ। इन्होंने इतने बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे ना, एक क्लास में पाँच पाँच छः छः रखे हुए थे। ठीक है, आवाज़ कम नहीं थी, आवाज़ थी ज़्यादा। उससे क्या हो रहा था, दो तीन स्पीकरों में से आवाज़ आके आवाज़ का बन रहा था इको, और वो इको बन बन के ना तो कुछ साउंड क्लियर आ रहा ना कुछ। और इस बार इन्होंने इतने ज़्यादा नए सेंटर बना दिए जिनके पास ना कोई ढंग के स्पीकर हैं ना कुछ और हैं, और बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। तो साउंड की तो बच्चों ने इतनी बार बोला कि भाई साउंड ठीक करो, कम करो, तेज़ करो, वो लोग कर भी रहे थे। बट उनके पास ऐसी थी नहीं। जिस स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होती हैं, जिस डायरेक्ट माइक वगैरह से, उसी में ही डिक्टेशन चला रखी हैं इन्होंने। तो इतना ज़्यादा इशू आ रहा था ना साउंड का। उसमें क्या हुआ कि जो अपना ये होता है ट्रायल पैसेज होता है, उसको सेक्टर नोएडा 62 में तो कम से कम 10-12 बार ट्रायल पैसेज चला दिया। भैया आदमी यार बैठा बैठा जब एग्ज़ाम करने बैठा, उसको 10-10 12-12 बार आप सेम वही 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 2 मिनट का इतनी बार वो ट्रायल पैसेज करवा दिया। मेंटली रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना लोग, ऐसे लग रहा अब आएगी डिक्टेशन, फिर से वहीं चला जा रहा है वहीं चला। भाई स्टेनो का खेल है, मेंटली खेल है स्टेनो, एक मेंटल गेम है सच्चाई में तो। क्योंकि 10 मिनट तक आपको अपना माइंड इतना स्टेबल रखना होता है ना, तब जाके आप डिक्टेशन लिख पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतनी बार डिक्टेशन चला दी ट्रायल वाली। हमारा एग्ज़ाम होना था 1:30 से लेके 3:30 तक, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना था। ठीक है, और बच्चे कितने बजे निकले एग्ज़ाम देखे, 5:15 बजे। भाई जब एग्ज़ाम ख़त्म होना था तब तो एग्ज़ाम शुरू हुआ है। सबसे पहले एक डिक्टेशन दी गई, बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया उसके बाद, और बच्चों ने उसको रीड भी कर लिया, और बहुत बच्चों ने फिर हंगामे मचा दिए। भाई कुछ समझ ही नहीं आया, हम टाइप करें तो करें क्या, हमारे तो कैरियर के साथ एकदम धोखाधड़ी वाली बात होगी ना ये। तो फिर वहाँ पे उन्होंने वो डिक्टेशन चेंज कर दी, दोबारा से वहीं ट्रायल पैसेज चले जा रहे हैं। उसके बाद एक और डिक्टेशन दी गई, और एक और डिक्टेशन देने के बाद फिर ना तो रीडिंग टाइम दिया गया कोई भी। ठीक है,
कुछ भी रीडिंग टाइम नहीं दिया गया और डायरेक्ट बच्चों को ऑप्शन दिया गया है कि दो डिक्टेशन बोल दी गई है सेक्टर 62 नोएडा में। ठीक है, दो डिक्टेशन है और लास्ट में बच्चों के पास ऑप्शन क्या है, या तो ये टाइप कर लो या ये टाइप कर लो। तो पहली बात तो ये और जगह जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उनके साथ ही धोखा है भाई। इन लोगों के पास दो दो ऑप्शन है कि आप कौन सी भी टाइप कर सकते हो, दो डिक्टेशन बोल दी गई हैं। और वो लोग क्या जिनको एक ही डिक्टेशन मिली है और दोनों की दोनों इतनी गंदी आवाज़ में और इतनी हार्ड डिक्टेशन थी ना, ये पूछो ही मत। उसके बाद जैसा मैं बता रहा हूँ कोई रीडिंग टाइम नहीं दिया गया भाई। स्टेनो में जब तक आप रीड ही नहीं करोगे और सबको रीडिंग टाइम मिल रहा है, तो इन बच्चों को रीडिंग टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं दिया जा रहा है रीडिंग टाइम? तो ये कहीं ना कहीं वो कैरियर के साथ धोखे वाली बात है भाई, सरासर। और तीसरी सबसे मेन बात भाई, एक बात बताता हूँ आपको मैं। मान लो कोई एक प्रॉब्लम आ जाती हमारे स्किल टेस्ट में ना, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती, मान लेते हम स्पीकर का ही इशू आ जाता, तो यार हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे कि उस प्रॉब्लम को वो फेस कर लेते, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कर लेते भाई। अगर डिक्टेशन ठीक पैटर्न से आई हुई होती तो वो उसको कर लेते, उस इश्यू को भी उसके साथ एडजस्ट हो जाता उनका। बट क्या होता है कि पहले तो स्पीकर की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसको मेंटली मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया उनको कि उनका मतलब माइंड स्टेबल नहीं छोड़ा। उसके बाद डिक्टेशन इतनी गंदे हार्ड लेवल की दी जा रही है ना भाई। बच्चे कोई प्रोग्रेसिव से पढ़ता है, कोई केसी कैलाश चंद्रा से पढ़ता है, ठीक है, अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ते हैं और इतनी सही से तैयारी करते हैं। इनमें जो भाई इनके ऑफिसों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इन मैगजीन में है। और एक पैटर्न, एक एग्जाम का कोई सिलेबस तो होता ही है भाई, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ऐसे तो इंग्लिश में आप कल को पता नहीं क्या उठा के बोल दोगे, ऐसे तो हम क्या लिख कैसे पाएंगे? दूसरा, पहले तो भाई इनकी स्पीकर प्रॉब्लम, फिर इन्होंने ऐसी डिक्टेशन उठा के दी है ना कोई पक्षियों के बारे में। हमें यहाँ पे कोई डिस्कवरी चैनल में जॉब करनी है क्या तुम्हारे? क्या करवाना क्या चाह रहे हो हमसे? वहाँ पे पक्षियों की एक कोई ईगल है, उनकी प्रजातियों के नाम आ रहे हैं अजीब अजीब, ऊपर से वो क्या, वो बुढ़ा आदमी क्या बोल क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा है भाई। बच्चा क्या क्या एडजस्ट क्या क्या करेगा? पहले आवाज़ स्पीकर में अच्छे से आवाज़ नहीं आई, ऊपर से इतनी गंदी हार्ड डिक्टेशन आ रही है। फिर भी अगर कोई ये सोचता कि भाई मैं एडजस्ट करके मैं कुछ कॉमन कॉमन वर्ड्स टाइप कर लूँगा और थोड़ा अच्छे से मैं लिख के ट्राई ट्राई करे इंसान की, भाई मैं फिर भी चलो करता हूँ, बच्चों ने किया ट्राई। उसके बाद क्या रहा है, फ्लैक्चुएशन भाई। इतनी गंदी गंदी डिक्टेशन दे के आप 90+ तक फ्लैक्चुएशन मार रहे हो, और वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं भाई। मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ठीक है, आज तक मेरे को 80 की स्पीड में इतने इशू कभी भी फील नहीं हुआ जितना इशू मेरे को इस एग्ज़ाम में फील हुआ ना। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को वो 80 की स्पीड ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो चेक करनी चाहिए, वो स्पीड 80 की थी ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो स्पीड 80 की नहीं थी। आप और लोग भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ ना तो मेरे को ज़रूर बताना, बिकॉज मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि किसी से पूछ के बता रहा हूँ। और वहाँ पे निकल के हमने और बच्चों से भी बातें की हैं, हर किसी को। अब देखो, स्पीकर प्रॉब्लम, डिक्टेशन आउट ऑफ सिलेबस, उसके बाद स्पीड से बोल रहे हो भाई। कैसे लिखेगा इंसान यार? यहाँ पे शक्तिमान है क्या हम, या क्या यहाँ पे सुपरमैन बैठे हैं क्या स्टेनो का टेस्ट देने के लिए? या करेंगे हम, रिकॉर्डर थोड़ी ना है जो रिकॉर्ड कर लेंगे, तुम कुछ भी भोंक दोगे वहाँ पे, हम क्या रिकॉर्ड कर लेंगे उसको? कैसे टाइप कैसे करें? चाह क्या रहे हो? डायरेक्ट ही बोल दो ना भाई, नहीं देंगे तुम लोगों को जॉब। भाई इस बार बच्चों की इतनी अच्छी होप बनी थी, 4000+ वैकेंसीज आई हुई थी, बहुत सारे बच्चों की इतनी उम्मीदें थी ना, और उन सब के साथ आप इतना गंदे लेवल का खिलवाड़ करने की सोच रहे हो भाई। कहाँ जाएंगे वो लोग? पिछली बार आपने लोगों को सिलेक्शन दे दिया, इतनी फुद्दू डिक्टेशन के साथ सिलेक्शन दे दिया ना, वो क्या भाई, ऐसे ऐसे लोगों ने स्किल टेस्ट पास कर दिया 2020 का, जो खुद घर से सोच के नहीं गए होंगे कि उनका स्किल होएगा या नहीं होएगा, और वो लोग भी पास करे बैठे हैं। क्यों पिछली बार तुम्हें ये डिस्कवरी वाली और इस टाइप के इतने हार्ड इतने तगड़े लेवल के स्टेनोग्राफर नहीं चाहिए थे क्या? क्या तुम्हें इसी साल चाहिए भाई? कुछ तो लेवल बना के रखो। क्यों पिछली बार तो तुमने ऐसे फुद्दू फुद्दू लोग, मैं ये नहीं कहूँगा फुद्दू लोग उठा लिए, बिकॉज लोगों ने प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो कर रखी थी, ठीक है, बट इनका लेवल इतना ज़्यादा कमज़ोर था ना, इनका इतना ज़्यादा लो लेवल की डिक्टेशन आई थी 2020 में। उसके कंपैरिजन करेंगे ना 2022 से, तो 20 गुना ज़्यादा हार्ड होगी आराम से। ये पता नहीं क्या लोग जो डेली जो वर्ड्स करते हैं उनमें से कोई वर्ड नहीं आए हुए,
सब कुछ इतनी अलग अलग चीज़ आई हुई है। तो भाई ये डायरेक्ट ना देख के ऐसे लग रहा था कि इंग्लिश 15 तारीख को जिनका इंग्लिश स्टेनोग्राफर का ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम था ना, एसएससी ने पूरी से पूरी कोशिश की है कि उन लोगों को कहाँ कैसे फेल किया जाए, कैसे उनको रोका जाए पास होने से। मेरे को नहीं लगता, मैं ना श्योर हूँ 80% लोग डायरेक्ट फेल होने वाले हैं। भाई ऐसा क्या एग्ज़ाम हो गया, स्किल टेस्ट जिनको बच्चों को आता है यार। यार ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पिछले साल स्किल टेस्ट पास हुआ है 2020 में, और इस बार उनको कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों भाई, वो भूल गए क्या, वो स्टेनो भूल गए, या वो एकदम अब बेकार हो गए? या मतलब पिछली बार आपको देख के लग रहा था कि आप फर्स्ट पेपर के मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन ले रहे हो, इस बार ऐसे लग रहा है मार्क्स भाड़ में जाएं, तुम 90 नंबर लाओ, हम तुम्हें स्किल टेस्ट करवाएंगे और 90 नंबर पे ले लो। भाई तुम क्या किस टाइप के लोग चाह रहे हो कि तुम्हारे ऑफिस में आके काम करें? चाहते क्या हो तुम मतलब? और ऐसी डिक्टेशन दे दी, कुछ तो लेवल रखो यार। और अब ये ना चलेगा नहीं, सही बताऊं तो बच्चों को ना एक हो जाना चाहिए। और इससे अगली अगली क्या दिक्कत है, फिर अगले दिन अभी हिंदी का हुआ। भाई हिंदी वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई तुम अच्छे से करो, लगो, कोई भी इशू नहीं है इंग्लिश वालों को हिंदी वाले से, ठीक है, क्योंकि उनकी सीट भी चलो जो भी है, भाई लेवल तो सेम रखो। अब इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे जितने भी निकल रहे हैं, जो रिव्यू देखने को आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि इतना हार्ड नहीं आया था, नॉर्मली जो होता है वो मतलब वैसा ही आया था, थोड़ा अलग था, बट इतना कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं आया था उनका, मतलब सही एग्ज़ाम था उनके लिए। तो इंग्लिश वालों को इतना ज़्यादा डुबो दिया, हिंदी का आप आसान दे रहे हो। क्यों भाई, इंग्लिश वालों ने क्या बिगाड़ा गया है तुम्हारा? एक सेम लेवल रख लो भाई, सेम। अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं एक एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश का, तो इसका आपका ये फर्ज बनता है ना भाई, दोनों का लेवल सेम रखा जाए। ये धोखाधड़ी क्यों, किस लिए की जा रही है भाई? बच्चों का क्या, आप कैरियर के साथ आप इतनी ज़्यादा मतलब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद ये सब हरकतें हो रही हैं। तो भाई जो सही मेहनत करने वाला कैंडिडेट है वो कैसे आगे आएगा? अब इसमें पता नहीं कौन कौन ही पास करेगा, मेरे को नहीं पता किस टाइप के लोग ये पास करने वाले हैं स्किल टेस्ट। मतलब किस लेवल के लोग, जो नॉर्मल जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी ऐसी तैसी हो रखी है भाई, सही बताऊं तो इस एग्ज़ाम में। और अभी आगे का जो अपना प्लान है ना, आप शिकायत डालो, जो भी आपकी रीजन की वेबसाइट वगैरह है उन पे आप भर भर के शिकायतें डालो। ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना चाहिए भाई। अगर इंसाफ ना एक ही तरीके से हो सकता है, रिकंडक्ट होना चाहिए। और जो सिलेबस है ना, जो हमेशा एसएससी पूछते आई है यहाँ पे कुछ, उससे रिलेटेड दो, कैलाश चंद्रा टाइप कोई पार्लियामेंट्री मैटर दो, कुछ ऐसा दो भाई। पार्लियामेंट में भी हार्ड होते होंगे मैटर, उसमें हार्ड दे दो कुछ। अब आप मुंह उठा के कोई 12th क्लास की साइंस की बुक का यहाँ पे पैसेज पेल रहे हो बच्चों को। यहाँ पे कोई आइंस्टीन देने आया है क्या तुम्हारा ये स्किल टेस्ट, जो ये इस तरीके से करेगा? और आपको जब चाहिए ही इस टाइप के बच्चे हैं, तो पहले पहले ही करा लो ना स्किल टेस्ट, नक्की करो। यहाँ पे बच्चे 5 5 6 6 महीने मेहनत करते हैं, यहाँ पे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास आके अपनी ऐसी तैसी करवाएं। एक काम कर लो ना, जब ये सब करना है पहले स्किल टेस्ट करवाओ, निकाल लो तुम्हें जो जो शक्तिमान लोग चाहिए हैं, वो जो तुम्हें वो हीरो चाहिए ना स्टेनो के, वो निकाल लो, उनसे उनसे करवा लो कि ले आओ तुम 20 30 40 50 मार्क्स जो भी लेके आने हैं, उनको दे दो ना ये रिटर्न वाले भी। ये क्या क्या रखा हुआ है तुमने? तो भाई मेरा अब कहने का लास्ट कंक्लूज़न यही है कि भर भर के शिकायत, जो ईमेल इनकी जो होती हैं, इनके जो रीजनल हेड क्वार्टर हैं उन पे आप भर भर के ईमेल डालो। और दिल्ली में भी अभी हेड ऑफिस के ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो जो लोग दिल्ली हैं, दिल्ली के आसपास है, जो वहाँ पे जा सकते हैं तो वहाँ ज़रूर से ज़रूर जाएं। या फिर आप नहीं भी जा सकते तो अपने घर से अपने जो एसएससी की वेबसाइट हैं, वहाँ पे जो अपनी रीजनल वेबसाइट होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट इन सब की, उन पे आप मेल करो। और भर भर के जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपके साथ जो जो इशू हुआ आप सारी की सारी शिकायत करो। मेरी कुछ हेल्प नहीं है तो आप वो बताओ, मैं मेरी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। और जो भी प्रॉब्लम आपको और कुछ भी फेस करने को मिली है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ आपको अगर गलत लग रहा है, या फिर आपको, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताओ। और ये जो धोखा है ना, ये सीरियसली जो बच्चे भाई तैयारी कर रहे हैं इतने इतने दिन अपने जीवन के, वो दे रहे हैं, इन्हें बहुत गलत बात है। और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बिल्कुल निकलना चाहिए, वरना इस बार चुप बैठ जाओगे ना, 2023 का क्या भरोसा है, 2023 में तुम्हारे साथ क्या होगा, इसकी तुम्हारे पास क्या गारंटी है?
अगर सेम टू सेम यही हरकत तुम्हारे साथ रिपीट होए, तब क्या कर लोगे तुम? भी तुम्हारे पास क्या ही रास्ता है बताओ। सो आप देखिए, बस आप ये जो मैंने बताया आप मेल कीजिए भर भर के, फ़िलहाल यही हो सकता है। और एसएससी से हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और एग्ज़ाम एटलीस्ट हिंदी वालों का हम नहीं कहते उनका अच्छा हुआ है भाई, इंग्लिश की हम स्पेशली मैं बोलूँगा ग्रेड डी, इंग्लिश का जो ग्रेड ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम है ना, ग्रेड डी का एग्ज़ाम इंग्लिश का 15 तारीख का, वो एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए दोबारा। तभी कोई एक हल्का फुल्का ऐसे इंसाफ माना जाएगा, वरना तो ये सरासर ये हो गया कि भाई हम आपको देना ही नहीं चाहते थे जॉब। ठीक है। सो आपके क्या विचार हैं इस सारी चीज़ों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। भाई आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या फिर जो भी आपका सुझाव हो इस बारे में।